प्रदेश की कुछ बड़ी खबरों का नमस्कार। मैं हूं आपके साथ शुभ शुक्ला। आप देख रहे हैं नेशन आप समाचार। सुल्तानपुर पहुंचे उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट मंत्री मनोज पांडे ने धार्मिक ग्रंथ रामचरितमानस और राजनीतिक विरोधियों को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जो लोग भगवान राम और रामचरितमानस पर सवाल उठाते रहे हैं, उनके उपदेश की जरूरत नहीं है। कोई टैक्स नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता को टैक्स रहता है अपनी पार्टी के लिए, अपनी पार्टी की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने के लिए। और आज केंद्र और राज्य सरकार की जो जनहित की महत्वाकांक्षा योजनाएं हैं, जो भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मंशा है, जो उत्तर प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी की मंशा है, वो योजनाएं जनता तक पहुंचाना, जन सुविधाएं जनता तक पहुंचे, इन सबको देखना और इनकी मॉनिटरिंग करना, यही पार्टी के कार्यकर्ता और सरकार के प्रतिनिधि का काम है। आज भी सुल्तानपुर जो कहीं न कहीं हमारा भी जनपद है, आज अपने उस जनपद में आए हैं, जहां आज ग्राम कतकौली में एक बड़ा लाभार्थी सम्मेलन है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की महत्वाकांक्षा योजना, जिसमें भारत के 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन बिना किसी जात पात के, बिना कोई भेदभाव के आज दिया जा रहा है। उन लाभार्थी सम्मेलन भी है आज। और सुल्तानपुर में शहर में आज रामनगर सभागार में प्रबुद्ध सम्मेलन का भी आयोजन किया गया है, जिसमें मैं जाऊंगा। किसी को उपदेश देने से पहले व्यक्ति को अपने अंदर उस उपदेश को लागू करना चाहिए। ठीक वैसे ही क्लास में खड़ा हुआ कोई टीचर सिगरेट पीते हुए अगर किसी दूसरे बच्चे को कहे कि सिगरेट पीना बहुत गलत है, तो बड़ी हास्यप्रद है। ये तो अखिलेश जी को पूछना चाहिए कि अखिलेश जी आज क्यों नहीं गए राम मंदिर में दर्शन करने आज तक। वो इसलिए नहीं गए कि जब राम भक्तों पर गोली चलवाने वाले लोग, रामचरितमानस को जलवाने वाले लोग, सनातन के हिंदू देवी देवताओं के अस्तित्व को नकारने वाले लोग आज वो हमें ज्ञान देंगे, हमें उनके ज्ञान की जरूरत नहीं है। आज इस देश में राष्ट्र और सनातन सुरक्षित हाथों में है। देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथ में है। हमें उनके ज्ञान, उन लोगों के ज्ञान की जरूरत नहीं है जिनके हाथ सरजू के पुल पर चलवाई गई कार सेवकों के गोलियों के खून से सने हुए हैं। देखिए, आपने जहां तक तौफीक बात की, निश्चित रूप से हमारा गृह जनपद है। भारत सरकार और राज्य सरकार की जिन योजनाओं का भी और क्रियान्वयन बाकी होगा सुल्तानपुर में, निश्चित रूप से हम करेंगे। हमारा एक अभियान चल रहा है जिसमें कहीं पर भी हमारे गरीब कमजोर लोग जो पात्र हैं, किन्हीं कारणों से अगर बचे होंगे, उनको ढूंढ कर उनका राशन कार्ड बनवाया जाएगा। जिन ग्राम पंचायतों में अभी अन्नपूर्णा भवन हम लोग नहीं बनवा पाए, वहाँ अन्नपूर्णा भवन बनवाएंगे। और हमको ये सौभाग्य प्राप्त है कि भारत के प्रधानमंत्री जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने 17 करोड़ लोगों की जिम्मेदारी यूपी में सौंपी है। न केवल उन्हें फ्री अनाज देना है, बल्कि अन्नदाताओं की उपज को खरीद करके उनको सही मूल्य देना है। जो भारत के प्रधानमंत्री जी की मंशा और भावना है, उसके अनुरूप काम करने का मौका मिला। उसमें जहां कहीं पर भी हमारी इस जनपद में भी कमी होगी, अपने पार्टी के सम्मानित नेताओं से, अपने माननीय जिलाध्यक्ष से, माननीय विधायकों से, सबसे पूछ करके उस कमी को भी दूर कराएंगे। चंदा चोरी में जो टिन्नू यादव इस समय आरोपों के घेरे में है, भाजपा के प्रवक्ता का नहीं, जांच चल रही है, उसमें जांच चल रही है, उसमें जांच चल रही है। किनसे उनकी कितनी बार कॉल हुई है, इसकी जांच चल रही है। मंत्री ने बिना नाम लिए समाजवादी पार्टी के नेताओं पर भी निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने अपने पैतृक गांव में कार्यक्रम में हिस्सा लिया और अन्नपूर्णा भवन निर्माण की घोषणा के साथ राशन कार्ड से जुड़े मुद्दों पर भी बात की। वहीं झांसी के गरोठा तहसील सभागार में संपूर्ण तहसील समाधान दिवस का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी गौरांग राठी की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक BBGTS मूर्ति भी मौजूद रहे। बड़ी संख्या में पहुंचे फरियादियों की समस्याओं को अधिकारियों ने सुना और संबंधित विभाग को जल्द समाधान के निर्देश दिए। सर, आज कितने शिकायती पत्र आए और क्या हुआ आज के दिन? अभी जन समाधान दिवस जो संपूर्ण समाधान दिवस के रूप में मनाते हैं हर प्रथम और तृतीय शनिवार को, उसका आज गरोठा में आयोजन किया गया और लगभग अभी इसकी गिनती हो रही है, लेकिन 100 से ऊपर इसमें प्रार्थना पत्र थे और उसमें व्यवस्था अनुसार जो रिपीटेड प्रार्थना पत्र थे उनको हम लोगों ने फ़ोन करके भी अलग से बुलाया था और व्यक्ति स्वयं भी आए थे। इसमें देखा गया कि ज़्यादातर शिकायतें चक्रोट नपने को लेकर
या जिसमें हदबंदी एक बार राजस्व कर्मी कर चुके हैं, उसमें दूसरे व्यक्ति द्वारा उपचार किया गया, उसको फाड़ के फेंक दिया गया, इस प्रकार की समस्याएं थी। कुछ समस्याएं ऐसी भी थी जिनका निराकरण हो गया, लेकिन प्रार्थी को जानकारी के अभाव के कारण उसको जानकारी नहीं थी, तो उसको समझ नहीं पाया, उनको दूर किया गया। तो इस प्रकार की शिकायतें हैं। पूरे जनपद में इस समय हदबंदी का विशेष नोटबंदी का हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। धारा 34 की भी कार्रवाई कर रहे हैं, धारा 24 की। सर एक और है कि इसके तहत हम लोग इन शिकायती प्रार्थना पत्रों को प्राथमिकता में करवाएंगे, और जहाँ पे रिपीटेड शिकायतें आ रही हैं उनको हम लोग इसमें हम लोग कड़ी कार्रवाई भी करेंगे। साथ साथ एक इसमें जहाँ पे हम पाया गया कि आख्या प्रॉपर नहीं थी और लेखपाल द्वारा सही कार्य नहीं किया गया, वहाँ पे हमने उनके अगेंस्ट विभागीय कार्रवाई शुरू करवाई है, वेतन रोकते हुए, और उनको एक समयबद्ध रूप से पूर्ण करने के लिए निर्देश दिए। सर गरोठा से एक मोती कटरा वाली सड़क का निर्माण कई वर्षों से बंद है, अभी बीच में उपभोक्ता की कार्य चालू हो रहा है, फिर भी बंद है। सर इस विषय में क्या कहेंगे? ये गरोठा को बुलाया गया और साफ़ सफाई और उस पर लेके उनको कड़े निर्देश दिए गए हैं। साफ़ सफाई भी मौके पर अनुकूल नहीं था रास्ते में आते हुए, और रोड का भी जब गाड़ी आ रही थी तो मैंने देखा कि उचित निर्माण नहीं हुआ है, तो वो मुझे आख्या देंगे एक हफ्ते में, और उस पर क्या कार्रवाई करनी है वो भी बताएंगे। सर अन्ना जानवर काफ़ी रोडों पर बैठे रहते हैं, इसके संबंध में आप जी, अन्ना जानवर रोडों पर बैठे रहते हैं, पानी के बरसात का मौसम चल रहा है, फिर वाहनों को भी निकलने में कई बार मोटरसाइकिलें भी ढल गई हैं। अभी 2 दिन पूर्व एक गौशालाओं में गर्मी के प्रबंधन के लिए इस पर विशेष पहल हम लोगों द्वारा की जा रही है, और हरा उपलब्ध के लिए तो जानवर गौशालाओं में छोड़ने ना पड़े और वो रोड पे और खेतों में ना आए, इसके लिए हम लोगों ने निर्देश दिए। अभी जनपद स्तरीय जब इसका रिव्यू होगा उसमें विशेष करके रोड को भी देखेंगे। अधिकारियों ने कहा कि जनता की शिकायतों का समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण प्राथमिकता है। मौके पर राजस्व और पुलिस विभाग की अधिकारी भी मौजूद रहे। वहीं झांसी के मौरानीपुर कोतवाली क्षेत्र में एक महिला द्वारा संदिग्ध परिस्थितियों में आग लगाए जाने का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक कंचनपुरा निवासी महिला नर्मदा ने खुद को आग के हवाले कर दिया। पड़ोसियों ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाई और महिला को अस्पताल पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर होने पर उसे झांसी रेफर किया गया। एक अभी बर्न का पेशेंट आया है, उसका नाम नर्मदा है और कुचनपुरा की रहने वाली है, तो लगभग 98% जली हुई है। तो अभी उसका प्राथमिक उपचार किया जा रहा है, इसके बाद उसको झांसी रेफर करेंगे। किस वजह से आग लगी? किस चीज से आग लगी? परिजनों का ये कहना है कि उसने खुद लगाई है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और घटना के कारणों का पता लगाया जा रहा है। वहीं झांसी के मौरानीपुर तहसील क्षेत्र के ग्राम लरौनी को जोड़ने वाली सड़क की बदहाली को लेकर ग्रामीणों ने समस्या उठाई है। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क पर जगह जगह गड्ढे होने से आवागमन में परेशानी हो रही है। बरसात के समय स्थिति और भी खराब हो जाती है। ग्राम प्रधान ने इस मामले को लेकर उप जिलाधिकारी से शिकायत की है और जल्द ही सड़क निर्माण की मांग की गई है। प्रशासन से ग्रामीणों को समाधान की उम्मीद है। वहीं फतेहपुर के औंग थाना क्षेत्र से मारपीट का मामला सामने आया है। परसदेवपुर गांव निवासी संजीव तिवारी ने आरोप लगाया है कि उनके साथ परिवार के सदस्यों द्वारा मारपीट की गई। गंभीर हालत में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां से कानपुर रेफर किया गया है। पीड़िता के भाई की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। थाना औंग अंतर्गत गांव परसदेवपुर में एक आज सुबह घटना हुई थी, जिसमें 112 को सूचना मिलती है कि एक मजरूब है संजीव तिवारी, जिनके द्वारा ये सूचना दी जाती है कि उनकी पत्नी ने कल रात को उनको बांधकर बंधक बनाकर उनके साथ मारपीट करी है। और उनके द्वारा ये तक बोला जाता है कि उनकी पत्नी ने उनको बिजली के तार छुआ के करंट भी लगाया है। इस सूचना पर तुरंत वहां पर पुलिस पहुंचती है। सबसे पहले जो मजरूब है उसको इलाज के लिए अस्पताल में लेके जाती है और मजरूब के बयान भी किए जाते हैं। उसके बाद जब अस्पताल में उनकी स्थिति बेहतर होती है तब उनके भाई के द्वारा इसमें उनकी ही पत्नी के विरुद्ध एक प्रार्थना पत्र दिया जाता है, जिसपे मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और उनकी पत्नी को हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस का कहना है कि जांच के आधार पर आगे की कार्यवाही की जाएगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सुल्तानपुर दौरे पर हैं। मुख्यमंत्री मंडलीय समीक्षा बैठक में जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा होगी। इसके बाद डायरेक्ट ग्राउंड विवेकनगर में जनसभा को संबोधित करेंगे। कार्यक्रम के दौरान कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास प्रस्तावित है। प्रशासन ने मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर सुरक्षा और अन्य व्यवस्थाओं को पूरा कर लिया है। अधिकारी लगातार तैयारियों की निगरानी कर रहे हैं। वहीं अमेठी में एक सड़क हादसे में युवक की मौत का मामला
सामने आया है। बताया जा रहा है कि युवक अपने दोस्त के साथ कार से जा रहा था, तभी वाहन अनियंत्रित होकर सड़क किनारे रखी लकड़ी के ढेर से टकरा गया। हादसे के बाद युवक मृत अवस्था में मिला। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। मेरा नाम गौरव दुबे है। मृतक प्रतीक दुबे मेरा छोटा भाई है, जो कि निवासी चिलबिला प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश है। और नाम ले लिया उसका साथी अनुराग पाल, जो कि अविवाहित है। वो रात में 10 बजे मेरा भाई खाना खाने जा रहा था, लेकिन उसने उसके पास कॉल किया और अपनी स्कूटी मेरे घर के बाहर खड़ी कर दिया और उसे कार में उसके साथ बैठ के निकल गया। और कार वो ड्राइव कर रहा था, मेरा भाई बगल बैठा था और वो इतना सुल्तानपुर से लौट रहा था प्रतापगढ़ की तरफ, लेकिन उसने गाड़ी को इतनी ज़ोर से टर्न किया है कि वो ऐसा हुआ कि गाड़ी उधर तरफ पलटी जिधर तरफ मेरा भाई था। और उसके चोट का निशान जो है, ऐसा लग रहा है कि जैसे पहले से उसके चोट का निशान पहले से हुआ है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि अचानक पीछे चोट का निशान लग जाए और आगे कोई गंभीर चोट ना हो। तो मुझे आशंका है, मुझे संदेह है, मुझे इस पर पूरी कानूनी कार्रवाई चाहिए। मैं चाहता हूं कि कानून मेरे भाई की न्याय दिलाए योगी जी, और मैं कानून व्यवस्था न्यायपालिका सबसे ये अपील करता हूं कि मेरे भाई को आप न्याय दें। बस मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता हूं। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और युवक के दोस्त से पूछताछ कर मामले की जांच की जा रही है। वहीं अमेठी के जामो थाना क्षेत्र में बच्चों के बीच हुए विवाद के बाद मामला मारपीट तक पहुंच गया। जानकारी के मुताबिक लखना बसंतपुर गांव में दोनों पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चले, जिसमें 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया। पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं फतेहपुर में जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए चल रहे मिशन 300 अभियान के तहत जिलाधिकारी निधि गुप्ता वत्स ने तालाब पुनर्जीवन कार्य का निरीक्षण किया। उन्होंने अराया ब्लॉक के मधुबन गांव में चल रहे खुदाई कार्य की जानकारी ली और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। डीएम ने तालाबों को गहरा करने और आसपास पौधरोपण कराने के निर्देश भी दिए हैं। प्रशासन के अनुसार जिले में कई तालाब के पुनर्जीवन का काम चल रहा है। वहीं औरैया के अछलदा थाना क्षेत्र में चलती बाइक में अचानक आग लगने का मामला सामने आया है। हरचंदपुर रामगढ़ मार्ग पर बाइक सवार राजीव कुमार ने समय रहते बाइक रोककर छलांग लगा दी, जिससे उनकी जान बच गई। देखते ही देखते बाइक पूरी तरह से आग की चपेट में आ गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। ग्रामीणों ने आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन बाइक जलकर राख हो गई। शुरुआती जांच में आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही। वहीं फतेहपुर के हथगांव थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में राष्ट्रीय पक्षी मोर की मौत हो गई। घटना सियाड़ी गांव के पास की बताई जा रही है, जहां अज्ञात वाहन की टक्कर से मोर की जान चली गई। सूचना मिलने पर पुलिस और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लिया गया। वन विभाग के अनुसार पोस्टमार्टम के बाद मोर का सम्मान पूर्वक अंतिम संस्कार किया गया। वहीं अज्ञात वाहन की पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं। तो ये थी उत्तर प्रदेश की कुछ बड़ी खबरें, और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए नेशन आप समाचार।